तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मुकामात आहो फुगा और भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो जिस तरह हम द्रास ऑनलाइन की हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी मसाइल होते हैं, खासकर वो एजुकेशन के लेवल में हो या वो सपोर्ट्स के लेवल में हो, तो जो एक्टिविटीज होते हैं और जो भी पर्सनालिटीज वगैरह जो होते हैं द्रास के अंदर, जिन लोगों ने द्रास में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, तो इसी के चलते आज गेस्ट मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट अवार्डी हमारे साथ जो 26 जनवरी में जिसको मिला है, अब्दुल रहीम साबरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर हमारे इस चैनल में, और हम अपने पूरी टीम की तरफ से हम आपको आज ये खतक से नवाजते हैं सर। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत आपने, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर, खासकर हम एजुकेशन की बात करें तो सर हमारा इस चैनल का यही एक परंपरा रहता है कि जो भी हम यहाँ पे गेस्ट को लाते हैं वो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बताएं कि कहाँ से उसने स्कूलिंग किया और किस तरह ये काम जो है आगे आगे बढ़ता रहा। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए सर। पहले आप द्रास ऑनलाइन का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मददू किया। तो साथ ही साथ मैं ये अर्ज करूँ कि मैं माले मशरगाम से हूँ और 21/11/1985 मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई। उस वक्त मैंने ज़ांस्कार में दर्स तदरीस से जुड़ते हुए 2 साल वहाँ मैंने इस मुअल्लिम काम किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ द्रास ट्रांसफ़र हुआ 1987 सितंबर के आसपास। तो यहाँ भी जितना हो सके मैंने अपने हिसाब से इस एजुकेशन में जो मेरी ड्यूटी थी उस ड्यूटी को निभाने की कोशिश किया। तो मैं बहुत सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मशकूर ममनून हूँ। उन्होंने मेरे काम को सराहा और शायद मुझे इस लायक समझा, बिलखुसूस हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब। तो उसी हिसाब से मैंने सबसे पहले इस टीचर ज्वाइन किया। इसके बाद 2004 से 2020 तक मैं SRP रहा हूँ SSA में। और इसके बीच में जब 2020 में कोविड आया तो मुझे बेसिक क्लास के लिए भी अपने गांव में कम्युनिटी क्लास चलाना पड़ा। और अलावा अजी उस वक्त जो यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने हमारे डॉक्टर नवाज साहब के साथ सर्विलेंस में भी तैनात किया। तो साथ ही साथ पहला स्कूल हिमाबास पब्लिक स्कूल ब्यम्बट है, वहाँ भी DC साहब की ऑर्डर के मुताबिक मैंने कम से कम वहाँ 3 साल इस टीचर काम किया है। फिर इसके बाद गुलशन रजा में भी बाकी भी जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी जितना अपना ताउन जरूरत था उनकी कमेटी को मैंने हर एक स्कूल को वो दिया है। तो सलीम साहब आपने बजा फरमाया, बेसिक मेरा यही है। तो इसके साथ साथ मैं आगे चलता गया। हाल ही में इस वक्त मेरी जो ड्यूटी है हाई स्कूल मुश्किल में है। तो अब मेरे ज़्यादा साल तो बचे नहीं हैं, 3 साल मेरे रिटायरमेंट के बचे हैं। कोशिश मेरी यही होगी कि इन 3 सालों में भी जितना मुझसे हो सकता है, जितना मैं इस एजुकेशन सेक्टर में कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। तो रिटायरमेंट के बाद भी जहाँ इनको मेरी ज़रूरत है, दिरम ये कलम ये सुखन ये कदम ये, मैं इनके लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो रहीम साहब, एक बात ये भी दर्शकों को ये भी बताऊं कि रहीम साहब जो है अभी मेरे साथ जो है, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि रहीम साहब मेरे टीचर भी रह चुके हैं। तो सर जब हम आपको देखते थे, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पे, तो जब हम आपको जब यूं ही स्कूलों में देखते थे, आपको जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अंदर, मतलब क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, तो कैसा एक ये बनने का, क्या उसके अंदर एक किस तरह का एक ये रहना चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के उस चीज को जो है पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। देखो सलीम साहब आपने बजा फरमाया, जब भी कोई आदमी किसी भी काम को अगर मिशन की तरह चलाए, वो अपने आप को कमिटमेंट करे कि भाई इस काम को जब मुझे सौंपा है तो मैं उस काम को मिशन की तरह चलाता हूँ। आज भी आप देख सकते हैं मेरी एज 57 ईयर से मुझे नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में एस जोनल कोऑर्डिनेटर तैनात किया है। इस एज में भी मैं जरूर आपको एक दिन लूंगा स्मार्ट जैसे
बिछड़े हुए गांव में भी मैंने लर्नर सेंटर खोला है। वहां हमारे 8 इलिटरेट पर्सन से उनके लिए भी एक लर्नर सेंटर खोला है, वहां एक वॉलंटियर को तैनात किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको भी किसी काम के लिए तैनात किया जाए उसको तंदी से, खुशी से, लगन से, मेहनत से वो काम करना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो जी ये तो हो जाएगा या ऐसे ही हम इसको अदरवाइज लेते हैं। कोई भी काम, छोटा भी काम हो तो वो करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने अफसरों का मशकूर ममनून हूँ कि जब भी कोई काम होता था वो मुझ पर वो जिम्मेदारी डालते थे, मैं उसको खुश असलूबी से निभाने की कोशिश करता था। दर्शकों, ये बहुत ही बड़ी एक वैल्यूएबल यहाँ पे बात कही रहीम साहब ने कि एक अपना काम को जो है मिशन की तरह चलाए। जरूर कहीं ना कहीं आज यही हमारा मकसद है कि ऐसे जो पर्सनैलिटीज को यहाँ पे लाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को हमारे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको कहीं ना कहीं एक जरूर जो है आपकी जिंदगी में या आपकी लाइफ स्टाइल में या आपकी एजुकेशन लेवल में या कोई भी फील्ड में जो है आप अपना काम जो है एक मिशन की तरह चलाएं। तो रहीम साहब, आप रिसेंटली जो है एक कम्युनिटी क्लास चला रहे हैं सर, ये जो चल रहे हैं आपके न्यू इंडिया का जो लिटरेसी वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स, इनका क्या मकसद है सर? मेन क्या इनको, जैसे पुराने जो हमारे ओल्ड में से जो एजिड लोग हैं उन लोगों को पढ़ाने का क्या मकसद है, क्या पॉलिसी? मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया और इस वक्त भी मैं इस स्कीम से जुड़ा हूँ, हमारे जो ये नाखानदा मस्तूरात हैं या बुजुर्ग लोग हैं, इनमें भी एक शौक है, लगन है। तो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक अच्छा सेटअप है। आज मैं जगह जगह जाता हूँ, कहीं 20 है, कहीं 10 है, कहीं 15 है। उस वक्त या ये स्कूल लेस हैबिटेशन था या कोई ऐसा गांव था जहाँ स्कूल नहीं था, या उस वक्त इस तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। लेकिन आज उनको अपनी जगह एहसास हो रहा है, चलो भाई इस एज में 60 इयर्स में, 70 इयर्स में, मैंने एक जगह अपना एक लर्नर देखा, वो 75 इयर्स एज का है, वो भी ये अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, अलिफ रिकॉग्नाइज करता है, उसके अंदर भी एक शौक है। मैंने उनसे पूछा भी, आप इस वक्त क्या महसूस करते हैं? कहता है कि मैं बैंक में जाऊं तो कम से कम मैं अपना विड्रॉल भरूं, मुझे ये अननोन फोन आते हैं, कम से कम मुझे ये मालूम हो, या मैं भी अपने इस फोन में नंबर को पता करूं कि भाई ये फोन किससे आया है। तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक अच्छा सेटअप है। इस सेटअप को जैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है उसी हिसाब से, जहां तक मैंने अभी तक देखा, मेरे पास ज्यादा सेंटर्स नहीं है, लगभग 30 लर्नर सेंटर्स हैं, उनमें अच्छा खासा चल रहा है क्योंकि लोगों में एक शऊर जैसा आया। लेकिन मैं आपको बिलखुसूस ये कहूं कि एक इलिटरेट पर्सन को आशना होना ये बहुत बड़ी बात है। आपको कभी मैं आपको वीडियोस भी देखता हूं, बल्कि आपने खुद भी आपके मुशाहिदे में आया होगा कि वो एक खुशी जैसा महसूस करते हैं कि भाई देखो आज इस एज में हम इस दर्स तदरीस के साथ जुड़े हैं। तो मैं यही समझता हूं कि इसमें इस्लामी व्यू ऑफ पॉइंट से भी इल्म के लिए कोई ये नहीं है, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक अगर कोई इल्म सीखे ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है काफी फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह। तो दर्शकों, हम ये नईम साहब से ये भी बताएं आप लोग, नईम साहब जो है एक सोशल वर्कर भी रह चुके हैं और आज भी जो है समाजी कारकुन है, बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। तो काफी ज्यादा एनजीओ में जो है हेल्प भी करते हैं और हम देखते हैं कि आए जो भी कुछ, खासकर हम आप स्कूल एजुकेशन की बात करें, जो ऑर्फन बच्चों को जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो सर, किस तरह का एक सोशल वर्कर का एक ये रहता है, आप सोशल वर्कर करते हैं या कोई दूसरे लोग कोई होते हैं कि उन चीज को वो लोग देखते नहीं है कि यार अपना दिन निकल रहा है, तो ये किस तरह का एक चाह होती है एक सोशल वर्क करना? आपने वजह फरमाया। अगर आप देखेंगे तो जिंदगी में ये सोशल वर्क एक टफ काम है और दुनिया में सबसे आसान काम है तनकीद करना। अगर कोई मामूली काम करके हम तनकीद करते हैं तो ये तो सबसे आसान है, लेकिन सोशल वर्क उसको ऐसे अंदाज में करना चाहिए कि इससे का सिला जो है ये तो हमें अल्लाह से ही मिलता है। लेकिन आजकल लोग इसको सोचते नहीं है। मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जैसे आपने मुझसे सवाल कहा, हम कहीं भी कुछ करते हैं पहले हमें इसमें ये मीडिया का लाते हैं, कहीं कंबल बांटो जी, कहीं कुछ करो। ये तो हमारे इस्लाम के हिसाब से भी कि दाएं हाथ से आप कुछ दो तो लेकिन बाएं हाथ को पता न चले।
लेकिन जरूर ये होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि भाई कोई लड़का ऐसा काबिल है जो आगे जा नहीं सकता है, वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, या उसकी किताबों के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो माशाल्लाह आज मैं बहुत खुशी से ये कहूँगा कि हमारे इस सब डिवीजन द्रास के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो इस काम से जुड़े हैं और वो अपना काम करते हैं। हाँ, लेकिन सोशल वर्क मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, ये बहुत टफ काम है, लेकिन इसको करना और इसको बजा लाना ये एक अच्छे इंसान का काम है। और दूसरी एक बात मैं ये कहूँ कि अगर मैं इस एज में कहीं जाता हूँ तो मुझे कोई ये कहता भी है कि देखो जी इसको इस उम्र में इतनी दाढ़ी रख कर ये कहाँ जाता है, मैं ऐसी चीजों का फील नहीं करता हूँ। कोई अगर कुछ भी कहे, मैंने आपको पहले कहा दुनिया में सबसे आसान है तनकीद करना। हाँ जी, देखो तो किसी सोशल वर्कर को अगर ये सोचना है कि भाई मैं इनके कहे से या इनसे मुझे कुछ फर्क होगा, तो फिर उसको करना ही नहीं है। लेकिन जब वो करता है, इसको कहते हैं लिल्ला, अल्लाह के लिए, तो फिर ऐसी चीजों से डरना नहीं है, उसको करना भी चाहिए। मैं आज बहुत ही खुश हूं कि हमारे इस समाज में ऐसे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो खैर वो अपनी जगह खुफिया कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो कहीं ना कहीं सोशल वर्क करना टफ काम है, ये बात सही भी है रहीम साहब का। तो सर थोड़ा हमें ये बताएं कि आज की एजुकेशन जो है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा एजुकेशन लेवल में जो है आपने काम किया है, मॉडर्न एजुकेशन और आज पहले जमाने की जो एजुकेशन होती थी, तो कितना एक डिफरेंस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है। एक अंग्रेजी ज़र्ब मिसल है, प्रोवाइड ए कंजीनियल एटमॉस्फेयर अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आज उस्ताद और तालिब इल्मों के दरमियान, उस्ताद और शागिर्दों के माबैन एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। लेकिन वो दौर ही ऐसा था, उस वक्त ये मीडिया का जमाना नहीं था और बच्चे ज्यादातर ये बुक के साथ रिलेटेड थे, बुक वर्म बनना चाहता था। आज का जो एजुकेशन है, इसमें कहते हैं चाइल्ड शुड बी ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें वो इतना ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये बुक तक ही महदूद हो। देखो आज के बच्चों को मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। सबसे पहले बड़ी खुशी की बात है कि आज टीचर्स कितने वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और उसके साथ साथ ही ये मीडिया का जमाना है। आप मोबाइल के जरिए या आप टीवी के जरिए या आप प्रिंट मीडिया के जरिए, तो हर किस्म की आसाइश है। हाँ, अलबत्ता इतना है इसको यूज करने में फर्क है। अगर एक बच्चा उसको मस्बत पहलू में यूज करे, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2020 में वो टैबलेट्स वगैरह दिया था, उसका भी मैं देख रहा था परसों, हमारे कुछ असातिज़े कराम कुछ क्वेश्चन पेपर लेकर जगह जगह जा रहे थे, पेरेंट्स से भी, स्टूडेंट्स से भी, टीचर्स से भी। तो ये इंसान के अपने हाथ में है। इसको अगर ये पॉजिटिव यूज करेगा तो बहुत अच्छी बात है, अब नेगेटिव यूज करेगा तो वो तो फिर उसके लिए खुद मुजिर है। तो आज की एजुकेशन का अगर हम कहें, उस वक्त इतना एजुकेशन का ये नहीं था। मैं भी अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ते हुए आया हूँ। खैर बहरहाल उस वक्त मैंने तो ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैं मैट्रिक पास हूँ। लेकिन आज के इन टीचरों की क्वालिफिकेशन को देखकर, एक्सपीरियंस को देखकर मैं मुतासिर हूँ कि आज के बच्चों का न पढ़ना, मैं समझता हूँ ये अपने पेट पे छुरा घूमने के मुतरादिफ। क्योंकि आज की एजुकेशन जो है काफी ज्यादा, क्योंकि आप आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे सोर्सेस आपके पास मौजूद हैं। यहाँ तक मैंने मुशाहिदा, मेरे मुशाहिदे में आया, माफ करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इनके पेरेंट्स उनकी तरफ कम तवज्जो देते। ये मैंने तजुर्बा भी किया कि कोई भी मुफ्त चीज, खाना भी फ्री, पढ़ना भी फ्री, फीस भी इतना नहीं है, तो ये कोई भी फ्री जब मिलता है वो थोड़ा आसाइश में लेते हैं। हाँ, लर्नर से गिला शिकवा है। जो लर्नर प्राइवेट में मेहनत करता है वो वहां कामयाब है, और जो लर्नर इस वक्त सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आपने देखा भी होगा, मैं पिछले 2-3 साल से ये सर्वे कर रहा हूँ कि अच्छे जगह, अच्छे पोस्ट पे वो बच्चे भी आज जा रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन मेरी एक मैसेज ये जरूर रहेगी, मैं खुद भी इस वक्त यहाँ ऐसे पेरेंट भी हूँ, मैं ऐसे टीचर तो नहीं हूँ, कि पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो अगर वो सरकारी स्कूल के बच्चों को तवज्जो दे, हमारे वीसीज बने हैं, हमारे एसएमसीज बने हैं, हमारे पीटीएस बने हैं, हमारे एमटीए बने हैं, यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, अगर ये सारे एक्टिवेट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आज मैं अपने
हाई स्कूल मुश्कू की बात करूंगा, मैं इतना दूर उफ्तादा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं, लेकिन वहां मुझे नहीं लगा कि किसी प्राइवेट स्कूल या किसी सरकारी स्कूल के बच्चे में फर्क हो। हमारे वो बच्चे भी अच्छा पढ़ते हैं, वहाँ भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ भी पढ़ाई का अच्छा ये है। तो ये खुद पेरेंट महसूस कर रहा है कि नहीं जी मुझे यहाँ भेजना चाहिए, या वहाँ लड़का अगर वो लर्नर स्टूडेंट खुद अच्छा हो तो वो कहीं से भी कामयाब हो सकता है। सर आपने, क्योंकि एक पेरेंट का बहुत बड़ा एक रोल रहता है खासकर अपने बच्चे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक मैसेज है। नहीं समझे कि हमारे पास थोड़ा सा ये कि बस ग्रेजुएशन किया, पीजी किया तो हम रुक जाएं, आपको और भी आगे हैं, या हर कोई इस सर्विस के पीछे भी ना लगे। आपके बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, वहां भी आप काम कर सकते हैं, आप कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, इंशाअल्लाह रहमान बफज़ल खुदा आज भी आपका दराज एजुकेशन सेक्टर में अच्छा चल रहा है। आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या मैसेज रहेगा हमारी पूरी कम्युनिटी को? आप एज ए टीचर आप देखिए, एज ए सोशल वर्कर हम देखते हैं, या एज आप जो एजुकेशनिस्ट को देखते हैं, तो किस तरह का आपका मैसेज रहेगा? ये हमारा आखिरी सवाल है हमारे दर्शकों। मेरी यही मैसेज है। वैसे मैं छोटा मुंह बड़ी बात न बने, तो बाकी आपका हर एक सेक्टर बफज़ल खुदा ठीक चलता है, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में हमारे यहाँ के चाहे काउंसलर्स हो, चाहे बीडीसीज हो, या बाकी भी जितने अच्छे खासे लोग हों, इंशाल्लाह हमारे रिटायर ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इसमें थोड़ा निखार लाने की जरूरत है, इसको और थोड़ा एक्टिवेट करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि क्या जी मतलब इल्म में लज्जत भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुरा, अहले दानिश आम हैं, कामयाब हैं अहले नजर, क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा आया। तो हमें इस एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम करना पड़ेगा। तो उसमें ये जरूर मैं अपने यहाँ के जो रिटायर ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, या हमारे काउंसलर्स हैं, या हमारे बीडीसीज हैं, आज भी इंशाल्लाह वो इसमें लगे हैं। तो मैं जरूर यही कहूंगा, और साथ ही साथ मैं तालिब इल्मों से यही गुजारिश करूंगा कि आपको जिस मकसद के लिए आपके वालिदैन ने स्कूल भेजा है, तो उस मकसद के लिए आप जरूर और साथ पढ़ना। मैं इस चीज का एक जरा जाते जाते ये कहूंगा, आप मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, और साथ ही साथ आपका ये जो है स्टैंडर्ड, इसका हम कहते हैं ना क्वालिटी एजुकेशन, जब तक ना आपके पास मॉरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन नहीं हो, तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपका क्वालिटी एजुकेशन नहीं बढ़ेगा। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले फरमाया है ना, ये सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। उसी को तो आज हमारे एजुकेशन सेक्टर में वैल्यू एजुकेशन कहा, मॉरल एजुकेशन कहा, और क्वालिटी एजुकेशन का। तो ये तो बहुत पहले हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। मैं जरूर यही कहूंगा, जब तक ना हम समाज में मॉरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आपका क्वालिटी एजुकेशन डेवलप नहीं हो सकता। कोई अगर इल्म हासिल करना चाहिए तो उसको उसने उस वक्त भी 3 सेक्टर में बांटा है कि भाई वो रहबर भी बने, दूसरों का हेल्प करने वाला भी बने। अगर मुझसे कोई इस इंटरव्यू में लाशोरी तौर भी कोई गलत या छोटा मुंह बड़ी बात हुई तो आप माफ करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नाजरीन, जो रिसेंटली जो है डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जिसको मिला था हमारे द्रास के अब्दुल रहीम साबरी साहब, जो आपको कह रहे थे कि किस तरह जो है उसका अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, या हम एजुकेशन की बात करें तो क्योंकि काफी ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। तो यही हमारी कोशिश रहती है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि जो भी द्रास के अंदर जो भी जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद जो है उनके बातें आप तक पहुंचाने की उम्मीद है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे कैमरा लाइन में बने हैं बाहुद्दीन, और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर हमारी पूरी द्रास ऑनलाइन की टीम की तरफ से। और एक लास्ट में एक फोटोग्राफ और पूरे सर्टिफिकेट के साथ हम चाहते हैं सर